अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर के हाजिर हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। कहानी कुछ इस तरह से है। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वो गांव जहाँ मिट्टी की गलियों में दिन भी अधूरे और रात भी खामोश होती थी। उस गांव के एक कोने में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था जिसका नाम दादू साईं था। दादू साईं की उम्र 60 बरस के लगभग थी, लेकिन चेहरे की झुर्रियाँ और हाथों की कपकपाहट बताती थी उसने वक्त से भी दूना जी लिया है। कंधे पे पुरानी कुल्हाड़ी, पैरों में फटे हुए जूते और आंखों में कुछ छुपी हुई थकन शायद जिंदगी अपनी किस्मत से लड़ रही थी। दादू रोज जंगल जाता, दरख्तों से लकड़ियाँ काटता और उन्हें घर में बांधकर बाजार ले जाकर चंद रुपए में बिक्री कर देता था और वो रुपए लेकर के शाम को वापस आता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से लकड़ियों के दाम ऐसे गिर चुके थे जैसे कि जिंदगी की कीमत पहले जो लकड़ियाँ 500 में बिकती थी अब वो 50 में भी कोई नहीं लेता था। एक दिन की बात है, जब लकड़हारा दादू साईं जंगल गया लकड़ियाँ काटने तो उसकी लकड़ियाँ टूट गई। उसने बहुत कोशिश की अपने से कुल्हाड़ी को बनाने की, लेकिन वो नाकाम रहा। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। फिर भी उसने कोशिश की और वो बाजार चला गया। कुल्हाड़ी टूटी हुई थी, मरम्मत करने लोहार के पास गया। लोहार, बाबा जी ये कुल्हाड़ी कैसे काम देगी? इससे अच्छा है कि तुम नया ले लो। बाबा जी ने कहा, नए के दाम क्या? नए के दाम तो 500 रुपये है। अगर मैं इसे बेच भी दूँ तो ये 300 रुपये में भी नहीं आएगी। आप इसे बनाने के लिए कह रहे हैं, अगर मैं बनाने की भी कोशिश करूं तो ये 200 रुपये लगेंगे। दादू साईं जेब से कुछ सिक्के निकालता है। सिक्के वो भी 15 रुपये ही होते हैं। लकड़हारा, 15 रुपये काफ़ी नहीं होते हैं ना? इसकी दाम, मरम्मत के दाम 200 रुपये है। और लोहार हंसने लगा। दादू साईं खामोशी से वापस मुड़ जाता है। गांव के चंद नौजवान उसे देखकर हंसते हैं। बाबा जी, कुल्हाड़ी की बजाय कशकुल रख लो, आजकल फकीर भी ज्यादा कमाते हैं। दादू कुछ नहीं कहता, बस एक नज़र उन पर डाल के आगे बढ़ जाता है। वो नज़रें जो चीख चीख कर कहती हैं, अगर वक्त ने मुझे फ़कीर भी बना दिया तो मैं भीख भी इज्जत से मांगूंगा। दादू साईं शाम को अपने झोपड़े में बैठा बीवी की तस्वीर सामने जाके साकित हो जाता है। आमना, तू तो चली गई, तू तो वहाँ खुश होगी। मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा मर रहा हूँ, न चूल्हा जलता है न दिल। रात को वो चिराग के नीचे बैठकर खत लिखता है, बेटा मंसूर, पुत्र तेरी माँ की कब्र पर गया था। कुछ नहीं बोली उसने, पर मैं डेली जाता हूँ, वो भी रोती है। बेटा अगर ये खत मिले तो बस दुआ करना कि अगली ज़िंदगी में मैं मजदूर ना बनूं और तुम्हें भी मजदूरी करने के लिए दूसरी जगह जाना ना पड़े। सुबह हुई। दादू साईं उठा, नहाया
और अपने साफ कपड़े को झाड़ झूड़ करके उसने पहना। फिर पगड़ी बांधी, कंधे पे कुल्हाड़ी की जगह रस्सी रखी, जैसे कि किसी नई सफ़र पर निकल रहा हो। गांव से गुजरा मगर किसी ने कुछ ना कहा। जंगल के अंदरूनी ही पुराना दरख्त था जिसके नीचे उसने आमना का हाथ थामा था। उस दरख्त को देखकर दादू साई रुक जाता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे कहता है, आमना, आज मैं फिर तेरे साए इस दरख्त के नीचे तले आ रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, उस वक्त तूने मुझे जीना सिखाया था, आज मरने की इजाज़त दे दे। दादू जेब से मुखत निकालता है। दरख्त के तने में एक छोटा सा हॉल होता है। उसमें वो दरख्त के हॉल में वो अपना खत रख देता है और रस्सी का एक फंदा दूसरी तरफ वो फेंक कर जहाँ पे एक मोटी शाख है वहाँ पर वो बांध देता है। चंद लम्हे की खामोशी वो इख्तियार करता है, फिर बहुत सारी बातें सोचता है। फिर वो 2 रकात नमाज अदा करता है और अल्लाह के दरबार में दुआ करता है, ऐ मेरे मौला, मेरे अंदर अब ज़िंदगी जीने की ताकत नहीं है और मैं ज़िंदगी के इम्तिहान दे देकर थक चुका हूँ। अब मैं वापस आपकी तरफ आ रहा हूँ। फिर नमाज के बाद फिर उसने जो रस्सी एक मोटे से दरख्त के तने में फेंकी थी उसे अपने गले में लगाकर झूलने लगता है। कुछ ही देर की जद्दोजहद के बाद एक साया झूला बनकर झूलने लगता है। 3 दिन बाद मंसूर वापस आता है, हाथों में पैसे, चेहरे पे खुशी। अब्बा, मैं आ गया, देख मजदूरी करके कुछ पैसे ले आया हूँ। अब हम नया घर बनाए हैं। झोपड़े में दाखिल हुआ पर वहाँ सन्नाटा था, ना चूल्हा ना कुल्हाड़ी और ना वो आवाज़ जो कहती थी, पुत्र थक गया हूँ। वो जोर जोर से चारों तरफ दौड़ दौड़ के आवाज़ देने लगा। बगल से एक पड़ोसी आता है, एक पुराना सा खत उसके हाथ में थमा देता है। मंसूर खत खोलता है और पढ़ता है और वही ज़मीन पर बैठ जाता है। तेरा बाबा थक गया, हार गया ज़िंदगी से, अब वो तेरी माँ के पास जा रहा है। जिंदगी की कुल्हाड़ी बहुत गहरी काटती है। मंसूर की चीख निकल गई जो चारों तरफ जंगल में गूंज रही थी, अब्बा अब्बा। लोग जमा होते हैं और दरख्त के नीचे दादू की कुल्हाड़ी जमीन पे पड़ी होती है, जैसे वो अपने मालिक का इंतजार करता हो। रेल की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता गूंजती है। जब मेहनत करने वाला इंसान अपने ही पसीने में डूब जाता है तो वो दरख्त का काटता ही खुद गिर जाता है। दादू साई चला गया था मगर उसके चेहरे के जैसे 1000 दादू साई आज भी जिंदा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके लिए फिर से नई कहानी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।